कि क्या उमर के वकील ने भी जानबूझकर केस को लटकाया? यह भी एक सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और इनका भविष्य क्या होने वाला है। तो देखिए, कानूनी विशेषज्ञ जो है, मानव अधिकार संगठन, वो भी दो अलग अलग राय में बटे हुए हैं। कई सारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, वो कहते हैं कि उमर के खिलाफ आतंकवाद का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इन्होंने जो किया दंगे, वो भारत को बदनाम करने की साजिश थी और ये सूत्रधार थे, इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए। उमर के वकील जो हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वकील करेंगे। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि वहां राहत मिल सकती है अगर सबूत कमजोर हुए। दूसरों को लगता है कि यूएपीए है तो वहां भी इनको राहत नहीं मिलेगी, वहां भी यही रहेगा। कुल मिलाकर अगर इसके निष्कर्ष को निकालने की बात करें तो उमर खालिद और शर्जील का मामला जो है वो सवालों का एक जाल है, मकड़ जाल, जहां दिल्ली पुलिस की नजर में ये दोनों दंगों के मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने देश के खिलाफ साजिश रची। उनके समर्थकों की नजर में वो एक हीरो हैं जिनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। ये सारी बातें निकल कर आ रही है। लेकिन एक सवाल जो बार बार इसके साथ उठाया जा रहा है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है, क्या धर्म देखकर हो रहा है? और दूसरी तरफ से जो लोग कह रहे हैं कि इस देश में कुछ लोग हैं जो आतंकियों के लिए भी सपोर्ट कर देते हैं। तो ये दो विचारधाराएं कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है, अलग अलग बिल्कुल तरह की बातें होती हैं। लेकिन पुलिस अभी भी दावा कर रही कि व्हाट्सएप चैट है, गवाह है, लेकिन क्या ये आतंकवाद के सबूत हैं? और जो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण, इनके समर्थक कहते हैं कि बिना ट्रायल 5 साल, क्या ये सही है? या जो आलोचक कहते हैं कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया तो जीवन भर जेल में रखो। अब शायद इनकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में अपील है, लेकिन सच क्या है वो कोर्ट तय करेगा, उस पर हमारी टिप्पणी नहीं होगी। हम हालांकि इस चर्चा को वाइडर खोलकर आपके सामने रखना चाह रहे थे और ये समझने की कोशिश करना चाह रहे थे कि कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है और अलग अलग राय दी जा रही है तो प्रथम दृष्टया क्या दिखाई पड़ता है? क्या उमर और शर्जील को इंसाफ सही तरीके से मिल रहा है, या प्रथम दृष्टया दिख रहा है साजिश करता है, या उनकी आवाज को चुप कराने की कोशिश है? यूएपीए को लेकर क्योंकि चर्चा बहुत होती है, उसके लिए हमें लगा ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या यूएपीए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है या फिर अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का एक बड़ा जरिया? क्योंकि जिस पर भी आरोप लगता है, कई बार ये कहा है कि सरकार जो है वो इसका गलत इस्तेमाल करती है। अलग अलग मामलों में, अलग अलग जगह पर दोनों साइड के लोग करते हैं। आपको याद होगा जब बिहार वाले मनीष कश्यप भी गए थे एक मामले में, तब भी कहा गया ये दुरुपयोग किया गया। ऐसे ही राइट, लेफ्ट, सेंटर सारी सरकारें जब अपने अपने तरीके से आरोप लगाती है तो कई बार कहा है कुछ कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, राजद्रोह, यूएपीए, इन सब का जिक्र होता है। खैर, आपकी नजर में ये दोनों क्या है? साजिशकर्ता या प्रथम दृष्टया बेगुनाह? क्या यूएपीए को और पारदर्शी होना चाहिए? ये सवाल क्या आपके मन में आता है? और क्या ये मामला भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और न्याय पर सवाल खड़े करता है? ये सारे सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी कि इस वीडियो को निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखा जाए और उन सवालों को, उन सबूतों को पेश करके आपको ये मामला समझाया जाए। फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर हम सबको भरोसा है और देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। जो कुछ होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, बाकी नजर हमारी बनी। हालांकि ये सच है कि दिल्ली दंगे दुर्भाग्यपूर्ण थे, बहुत गहरी साजिश थी। 53 लोगों की मौत, देश की राजधानी में होना, 700+ लोगों घायल होना, ट्रंप के आने के पहले भारत की छवि का खराब करने की कोशिश करना, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो उस दौर में खतरनाक थे। ये स्टेटमेंट आना कि देश में सारे मुसलमानों को मार डाला जाएगा, सबको डिटेंशन में डाल देगा, बड़ी सारी बातें उठी थी। उस दौर की हकीकत लगता है कि शायद कभी कोई इनमें से रिटायर्ड होगा अधिकारियों में और किताब लिखेगा, तभी शायद सामने आएगी कि आमतौर पर नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में लोग खुलकर बात रखते नहीं और सालों साल ये मामले चलते रहते हैं। इस मामले में क्या होगा उस पर भी हमारी नजर है, लेकिन आप अपनी राय क्या है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़िएगा ताकि आगे भी हमारा आपका ये रिश्ता जो है वो यूं ही बरकरार रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।